हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो साथियों, कई बार हम लोग जो है कि क्वेश्चंस जब लगाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि √2, √3, √5 की वैल्यू पुट कर कर सॉल्व करने को कहता है क्वेश्चन में। मान लीजिए कि आप सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वहाँ पे √3 आ गया तो √3 की वैल्यू आपको पुट करना होता है। √2 आ गया तो √2 की वैल्यू पुट करना होता है। √5 आ गया तो उसकी वैल्यू पुट करना होता है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है कि √2 की वैल्यू जो है 1.41, √3 की वैल्यू 1.73, √5 की वैल्यू 2.23 हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कैसे आया, इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये 1.14 कैसे आया, 1.73 कैसे आया और 2.23 कैसे आया। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपने स्क्वायर रूट पढ़ा होगा। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो ये हमारा कैसे होगा, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लेते हैं √2, तो इसको निकालना है, यानी 1.41 आया कैसे, तो यही। तो आप इस तरीके से आप लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर इस तरीके से आपको करना होता है। तो देखिए, चूँकि ये अकेला 2 नंबर है तो 2 के बाद एक्चुअल में पॉइंट होता है, तो पॉइंट हम लोग नहीं लिख रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जीरोज़ बढ़ा देंगे, यानी कुछ जीरो लिखेंगे अपने से ही। ये जीरो हम लोग अपने से बढ़ा रहे हैं। पेयर वाइज लिखना होता है, क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न में पेयर में चीज़ें चलती हैं। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पॉइंट एक्चुअल में होता है। तो ये मान लो पॉइंट है, तो इस तरीके से। अब क्या हो गया कि अब हमको लेना होता है कि 2 से कोई नीचे ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 1 आता है, तो 1 को एक बार यहाँ लिखेंगे आप, और इसी 1 को एक बार यहाँ लिखेंगे। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1। अब होता क्या अगले स्टेप में, देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये दोनों को ऐड किया जाता है, इसको ऐड, तो ये आपको मिल गया 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 में से 1 गया, यहाँ बचा 1। ठीक है, अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसी को यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये पेयर में आएगा, यानी ये दोनों साथ आएगा। ठीक है, अब 100 हो गया। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसका वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे 100 आए या 100 से कम आए। तो मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 2 है, साइड में बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लो मैं 3 लेता हूँ, तो 3 मुझे नीचे भी लेना होगा, अब मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 लेने पे ये आया है। अब हम 4 लेते हैं, तो 4 लीजिए, यहाँ 4 लिया गया तो यहाँ भी 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1 हो गया, 4 2 ज़ा 8 1 9, यानी 3 लेने पे इतना, 4 लेने पे इतना। अगर आप 5 लेंगे तो शायद 5 ज़्यादा आ जाएगा, तो 4 ये है तो 4 लिया जाएगा। तो 4 यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे, वही सेम प्रोसेस दोहराएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 4 जा, यहाँ पे करोगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 96। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये हो गया आपका 28। अब ये आपका आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। 100 में से 96 गया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, इस वाले पेयर को यहाँ पे आप लिख देंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से यही प्रोसेस दोहराना है, यानी कि 2 8 के साथ कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका गुणा करने पे 400 आए, मल्टीप्लाई करने पे या 400 से कम आए। तो अगर 1 लेते हैं तो 1 1 जा क्या हो जाएगा, 281 आ जा रहा है। अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, यानी ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। कितनी बार में, 1 टाइम्स में आया है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, कैरी ले लेगा, 10 में से 1 गया 9, अब यहाँ 9 में से गया, और ये आ जाएगा 1। यानी हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमको चाहिए था, तो हमने क्या किया कि डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट तक इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया है। यानी कि जब आप √2 का समझ गए तो √3 और √5 का इसी तरीके से होगा। तो
ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप इसको एज अ होमवर्क सेम मेथड से आप करने की कोशिश करेंगे। सेम तरीका है। आई होप कि आप सभी लोगों को पता चल गया कि √2 इज इक्वल टू 1.41 कैसे आया, √3 इज इक्वल टू 1.73 कैसे आया और √5 इज इक्वल टू 2.23 कैसे आया। तो साथियों, स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।